नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, कन्वर्जन नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से कैसे रियल जीडीपी को कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही कन्वर्जन रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर एंड एक्सटर्नलिटीज, जो कि दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ वी स्टार्ट nominal GDP and real GDP. First is nominal GDP. Nominal GDP समझने से पहले एक दो बातें जानना और जरूरी है आपके लिए। प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम 2020 की बात करें तो इस वर्ष की जो कीमतें हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो करंट ईयर प्राइसेस कहलाएंगे। अगर हम बात करें 2018 की या 2015 की, तो वो प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कहलाएंगी। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमको इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। जैसा कि आपने मेरा वीडियो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट भी देखा होगा, उसमें जीडीपी की कैलकुलेशन के बारे में बताया था। तो एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर इनटू प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। अगर हम करंट ईयर के क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाइड करते हैं, तब हमें नॉमिनल जीडीपी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि करंट ईयर की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी कीमतों से गुणा करने पर हमें नॉमिनल जीडीपी प्राप्त हो जाता है। नाउ इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो बेस्ड होता है वो बेस ईयर की कीमतों से होता है, जो कि करंट ईयर से पहले का ईयर होता है। जैसे इस समय की हम बात करें तो सरकार 2011 एंड 12 को बेस ईयर मान के चल रही है, लेकिन अगर 2 ईयर्स दे रखे हैं तो उसमें जो न्यू है वो करंट ईयर है और जो ओल्ड है वो बेस ईयर मान करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक ईयर में यानी बेस ईयर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी वैल्यू है और इसे बेस ईयर के प्राइसेस से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो इस तरह से आपने देखा कि रियल जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर जो होता है उसी की कीमतों से उस ईयर के प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी
कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल जीडीपी अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुई है, और वास्तव में इसी को ही वेलफेयर का इंडेक्स भी माना जाता है। इफ अवर रियल जीडीपी इंक्रीज, तो हम ये मानते हैं कि हमारा देश का जो सोशल वेलफेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। नाउ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड जीडीपी। पहला डिफरेंस तो वही है कि नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइसेस को लेते हैं, रियल जीडीपी में हम बेस ईयर की कीमतों को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है कि अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होता है तो इसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका फ्लो इंक्रीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस के नाम से भी जानते हैं, और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, नॉमिनल जीडीपी ये वेलफेयर का सही इंडेक्स नहीं है, और रियल जीडीपी वास्तव में जो वेलफेयर का इंडेक्स है या अच्छा इंडेक्स है उसको हम मान सकते हैं। अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो हम ये मान सकते हैं कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है। नाउ कन्वर्जन नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इंटू नॉमिनल जीडीपी। फर्स्ट, कन्वर्जन नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी कैसे प्राप्त करें? तो इसका फॉर्मूला रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अगर हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जीडीपी फॉर द ईयर 2018 1000 करोड़। अब ये जो ईयर 2018 है, दिस इज योर बेस ईयर। जीडीपी फॉर द ईयर 2019, ये आपका जो ईयर 2019 है ये करंट ईयर है, ये है 1210 करोड़। करंट प्राइस इंडेक्स 110। और अब आपको ये कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। नाउ कन्वर्जन रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। नाउ कन्वर्जन रियल जीडीपी इंटू नॉमिनल जीडीपी। अब हम रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एग्जाम्पल, अगर रियल जीडीपी 250 है एंड प्राइस इंडेक्स है 120, तब आप नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये दोनों आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सही आंसर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसी तरह से हम
जीएनपी डिफ्लेटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 करके हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का वेलफेयर से क्या रिलेशन है, ये आगे के पॉइंट में बताया गया है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज होने पर अगर कि वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे के जो पॉइंट्स हैं उनमें हम इसी चीज को समझेंगे और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि जीडीपी को वेलफेयर का सही इंडेक्स नहीं माना जाना चाहिए। इसकी कुछ कमियां हैं, उसी को लेकर के आगे के पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है जो जीडीपी और वेलफेयर के बीच के रिलेशन को बताता है कि वास्तव में जीडीपी वेलफेयर का सही इंडेक्स है या नहीं। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि कंट्री के अंदर अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ आप इस बात से समझ सकते हैं कि कंट्री के अंदर 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास नेशनल इनकम का 90% पार्ट आता है। 10 ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका 90% भाग है और बाकी जो 10% भाग बचा नेशनल इनकम का वो 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर जीडीपी बढ़ता है तो इससे जो 10% लोग होते हैं उनकी इनकम ही बढ़ती है। वास्तव में जो 90% लोग होते हैं उनकी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कंट्री के अंदर इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसी स्थिति में जीडीपी के बढ़ने से देश के लोगों के वेलफेयर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लोगों का वेलफेयर कम ही होगा जबकि जीडीपी बढ़ेगा। तो हम कैसे मान लें जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है? इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अभी हमने पीछे जीडीपी की बात की थी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उन सब की मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाती है। अब मान लीजिए कंट्री के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन वो गुड्स थी डिफेंस गुड, फोटो में देख रहे होंगे आप। अब जीडीपी के कैलकुलेशन में प्रोडक्शन तो आएगा लेकिन प्रोडक्शन ज्यादातर किसका हुआ? डिफेंस गुड का, जिसका सोशल वेलफेयर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है उससे वेलफेयर का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर देश के अंदर जो जनरल लोगों के यूज करने की गुड्स हैं, क्लॉथ्स है, फूड ग्रेन्स हैं और ऐसी चीजें जो सामान्यतः लोग यूज करते हैं, उनका प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तब तो माना जाता है कि वेलफेयर हुआ।
अगर इनके बढ़ने से जीडीपी बढ़ा तब तो वो वेलफेयर का इंडेक्स माना जाएगा। लेकिन अगर डिफेंस गुड के प्रोडक्शन के कारण जीडीपी बढ़ा तो ये वेलफेयर का इंडेक्स बिल्कुल नहीं माना जाएगा, और इसीलिए ये एक कमी है जीडीपी की, जिसमें हम ऐसी गुड्स को भी जोड़ लेते हैं जिनका वेलफेयर से कोई रिलेशन नहीं होता है। एक और पॉइंट समझेंगे हम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 70% से ज़्यादा वो रूरल एरियाज में ही रहती है। आप में से जो लोग रूरल एरियाज से रिलेटेड हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे कि गांव में बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जिनमें रुपए पैसे का चलन नहीं किया जाता है। कोई मजदूर आपके खेतों पर काम करता है, उसको पैसा ना दे करके आप वीट दे देते हैं, राइस दे देते हैं, तो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ। बार्टर सिस्टम में आप जानते होंगे कि एक्सचेंज कमोडिटी टू कमोडिटी, पैसे का लेन देन कतई नहीं हुआ। जबकि जीडीपी जो रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, केवल उसी को ही रिकॉर्ड करता है। अब रूरल एरियाज में ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बड़े लेवल पर होते हैं जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, जबकि उनको जीडीपी में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी एक कमी है जीडीपी की कि उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नलिटीज। दोस्तों, एक्सटर्नलिटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे लोगों को बेनिफिट भी होता है और कुछ लॉस भी होता है, परंतु इन एक्सटर्नलिटीज को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा तब आप और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ये एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऐसी एक्सटर्नलिटीज होती हैं जो वेलफेयर को बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लाईओवर बन जाता है, फ्लाईओवर का एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है, इसके अलावा भी एक और एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इस फ्लाईओवर के बन जाने से बहुत से लोगों का टाइम भी बचता है और स्पीड ज़्यादा होने के कारण से फ्यूल की भी सेविंग हो जाती है। लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बिना कुछ करे ही उनको ये बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरा उदाहरण, जहां आप रहते हैं, मान लीजिए वहां गवर्नमेंट एक सिटी पार्क डेवलप करा देती है आपके घर के आसपास, तो उस सिटी पार्क के डेवलप हो जाने से उसके आसपास की जो कॉलोनीज हैं उनके वेलफेयर में इंक्रीजमेंट हो जाता है, उनका वेलफेयर बढ़ जाता है। मॉर्निंग में लोग घूमने जाते हैं, लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहता है, शुद्ध हवा मिलती है, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ भी पे नहीं करते। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। मेरा कहना यह है कि इनको जीडीपी में शामिल करना चाहिए, जबकि इनको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि ये वेलफेयर को बढ़ाती हैं। दूसरा आता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये ऐसी एक्सटर्नलिटीज होती हैं जिससे हमारा वेलफेयर में कमी आती है।
एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, फोटो में देख रहे होंगे आप में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो ऑल पॉल्यूशन डिक्रीज आवर वेलफेयर, बट इनको जीडीपी में से नहीं घटाया जाता। आपके घर के आसपास मान लीजिए ऐसी कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के कारण से आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, उनकी लिविंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन जीडीपी में से इस चीज को डिक्रीज नहीं किया जाता है, जबकि इसे डिक्रीज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है और वेलफेयर को कम करती है। लेकिन जीडीपी में ऐसा नहीं किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।